सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में से सन 2022 की परीक्षा में एक 6 अंकों का जो प्रश्न आएगा वो आएगा रचना करने के लिए। तो रचना करने के लिए किस तरह से आता है, इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए या वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा युग्म बोलते हैं, 2 स्पर्श रेखा हमें खींचनी है और उनकी लंबाई भी नाप कर लिखनी है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। प्रकार में हम दूरी भरेंगे 6 सेमी की, तो दूरी भरनी है इस टाइप से बननी है। ये 6 है और ये आपका क्या है 0। जो भी हमें दूरी नापनी वो क्या नापनी है, 0 से नापनी है। इस तरह से ये क्या होगा, हमारे पास 6 सेमी हो जाएगी। अब 6 सेमी दूरी भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक वृत्त बना देंगे। अब यहां पर हम बना देंगे एक वृत्त। इस तरह से एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्र से, ये केंद्र दिया हुआ है, केंद्र से इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो केंद्र से हमने कहा है केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित। अब हम केंद्र से लेंगे 10 सेमी की दूरी। हमें 10 सेमी की दूरी कहाँ लेनी है, जहां पर आपकी कॉपी में साइड में जगह हो वहीं पर हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेंगे। तो हमें दो दूरी नापनी है, वो नापनी है 0 से। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 है और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर की दूरी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे बिंदु O, ये केंद्र हो जाएगा, और इसे मान लेंगे हम बिंदु P। अब हम क्या करेंगे, जो हम रेखा खींची हुई है OP, इस रेखा का हम करेंगे लंब समद्विभाजक। तो हमें लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, लंब समद्विभाजक करने का तरीका होता है कि प्रकार में ये दूरी है, इसका हम क्या करेंगे आधी से ज्यादा दूरी नाप लेंगे। ठीक है, आधी से ज्यादा। अब हम क्या करेंगे, एक चाप लगा लेंगे इधर साइड में और एक चाप हम लगा लेंगे इधर साइड में। अब क्या करेंगे, बिंदु O पर रखकर इन चाप को काट देंगे। यहाँ पर क्या है, बिंदु O है, तो बिंदु O पर रख के हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे जहां भी एक दूसरे को काटेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सीधा मिला लेंगे। तो जब मिलाएंगे तो मिलाना जो है हमें वो डॉट डॉट करके मिला लेंगे, हल्का हल्का इस तरह से। अब ये वाली लाइन है, यहां मान लेते हैं कोई बिंदु मान लिया हमने M। अब हम क्या करेंगे, ये केंद्र निकल कर जाएगा दूसरे वृत्त का। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर दूरी नाप लेंगे OM के बराबर। OM या MP हम देख लेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर बैठने चाहिए। OM या MP के बराबर बराबर दूरी बैठनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, M पर प्रकार की नोक रखकर और दोनों साइड में जब स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक वृत्त बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा एक वृत्त। अब ये वाला जो वृत्त बना है, ये वाला जो वृत्त है वो O केंद्र वाले वृत्त को इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इन वाले पॉइंट को हम बिंदु P से मिला देंगे। तो इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगी, पहली स्पर्श रेखा है। फिर क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी स्पर्श रेखा, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम रख लेंगे। तो नाम इसका हम मान लेते हैं A, तुम्हारा पॉइंट नंबर A हो जाएगा, इसे मान लेंगे हम B। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया इसकी रचना भी लिखनी है और इनकी लंबाई भी नाप कर हमें लिखनी है। तो लंबाई हमें कहाँ से नापनी है, लंबाई जो नापनी है वहीं से नापनी है जहां पर ये दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो कितने, 0 से लगाकर यहाँ कितना है 8। यहाँ कितनी लंबी खींची है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जो लंबाई खींचनी है, नापनी है, वो 0 यहाँ से नापनी है और यहाँ तक की दूरी। तो कितनी है वाली, 8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से हम ये वाली दूरी नाप लेंगे, तो ये वाली भी क्या आएगी, इसके बराबर आएगी बिल्कुल। तो ये भी कितनी हमारे पास, आप देख सकते हैं 0 से और ये क्या लिखा हुआ 8। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर बराबर निकल कर आती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्पर्श
रेखा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम में रचना बनाने के बाद, मतलब ये चित्र बनाने के बाद हमें लिखनी पड़ती है इसकी रचना। तो हम रचना कैसे लिखते हैं, रचना के चरण, रचना के चरण हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट नंबर बना के लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस तरह से लिखते हैं। तो इसकी रचना बहुत सिंपल होती है, जिस तरह से हम चित्र को ड्रॉ करते हैं इसी तरह से हम इसकी रचना लिखनी है। तो रचना हमें किस तरह लिखनी है, सबसे पहले हमने क्या करा है, एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। उसके बाद हमने क्या करा है, वृत्त के केंद्र O से 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु लिया P। फिर हमने क्या करा कि OP जो रेखाखंड है OP, इसका क्या करा हमने, लंब समद्विभाजक या इसका हमने अर्धक कर दिया। अब ये जो अर्धक है इस रेखा को कहाँ काट रहा है, बिंदु M पर काट रहा है। फिर हम लिखते हैं कि OM या OP, यह है OM है और ये क्या है MP। तो OM या MP के बराबर दूरी लेकर हमने एक वृत्त बनाया, ये जो क्या है एक वृत्त बनाया। अब ये वाला जो वृत्त है वो इस वाले केंद्र को, यानी कि 6 सेंटीमीटर वाले केंद्र को कहाँ काट रहा है, बिंदु A पर काट रहा है और B पर काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे A मान लेंगे, तो P से A को मिला दिया और P से B को मिला दिया। अतः ये क्या होंगी, वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। तो जिस तरह से हम क्वेश्चन ये चित्र बनाएंगे उसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसकी रचना लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय बोलते हैं कि केंद्र तो एक ही होना चाहिए और त्रिज्याएं अलग अलग होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक 4 सेमी के त्रिज्या वृत्त बना लेंगे और एक 6 सेमी त्रिज्या वृत्त बना लेंगे। किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की हमें क्या करनी है, रचना करनी है और उसकी लंबाई नाप कर भी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना लेंगे। तो यहां पर हम दूरी भर लेंगे 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर क्या होगी, दूरी होगी। अब यहां क्या करेंगे, 4 सेमी का एक वृत्त बना लेंगे। यहां पर हम क्या बना लेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त। अब हम क्या करेंगे, इसी केंद्र को मानकर, ये हमें क्या मान लिया, हमने एक केंद्र मान लिया और केंद्र का नाम रख लिया हमने इसका O। अब इसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, 6 सेमी का वृत्त बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 सेमी की दूरी भरेंगे प्रकार में, 6 सेंटीमीटर की, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की दूरी। अब केंद्र हमें यही मानना है और त्रिज्या अलग अलग होगी। तो एक हमारे पास क्या है, 4 सेमी का हो गया और एक हो जाएगा 6 सेमी का। तो ये जो बनेगा वो बनेगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। इसको हम इस तरह से बना लेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो जाएगा। अब हम इसकी पहचान के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 की, ये 4 सेंटीमीटर वाला है और ये क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर वाला है। पहचान के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करना है, ये क्या होगा, आपका संकेंद्रीय वृत्त हो गया। अब केंद्र के बाहर हमें क्या है, कोई बिंदु लेना है। तो बिंदु चाहे हम इसको इस तरह से मिला ले सकते हैं सीधे, या फिर हमको इस तरह से मिला लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे, बिल्कुल सीधा करके। इस वाले पॉइंट को इस तरह से बिल्कुल सीधा करके मिला लेंगे। हम सीधा में इधर को मिला सकते हैं या फिर हम इसको इधर भी साइड में मिला सकते हैं, मतलब किधर भी साइड में हम इसको मिलाना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेखा खींची हुई है इसका हमने नाम ले लिया पॉइंट का, P मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट जो रेखा खींची हुई है OP, और OP का हम करेंगे अब लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, प्रकार में हम दूरी भरेंगे आधी से ज़्यादा। तो ये हो जाएगी आपकी आधी से ज़्यादा। हम क्या करेंगे, एक चाप इधर साइड में लगा देंगे और एक चाप हम क्या लगा देंगे, इधर साइड में लगा देंगे। अब O पर रखकर इन दोनों को जहाँ भी ये चाप एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर क्या कर देंगे, इसे प्रतिच्छेद इस तरह से काट देंगे। ये है, एक दूसरे को यहाँ काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चाप को एक दूसरे से मिला देंगे। जहाँ भी एक दूसरे से मिलेंगे वहाँ पर क्या कर देंगे ना, मिला देंगे इस तरह से। अब ये क्या है, केंद्र निकल कर आया है, इसका हमने नाम रख लिया, इसका हम रख लेंगे नाम M। ये M हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में दूरी भरेंगे OM के बराबर या MP के बराबर। ये वाली दूरी भर सकते हैं इसके बराबर, OM और MP को देख लेंगे बराबर बराबर ये दूरी होनी चाहिए, दूरी ज़्यादा ना हो और ये जो वृत्त बनेगा इससे बाहर ना निकले। तो अब हम क्या करेंगे, M पर प्रकार, M को केंद्र मानकर एक
वृत्त बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो वृत्त है वो इस तरह से बन जाएगा और दोनों साइडों में क्या है, ये स्पर्श कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वृत्त बना है, ये वाला जो वृत्त बना है वो ओ केंद्र वाले वृत्त को, यानी इन दोनों वृत्त को, इस वाले वृत्त को कहाँ पर काट रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर काट रहे हैं और इसे काट रहे हैं इस वाले पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को बिंदु P से मिला देंगे। तो बिंदु P हमारा क्या है, इस वाले पॉइंट से इसको मिलाना है। अब ये जो स्पर्शरेखा हम आगे कितनी लंबी खींच सकते हैं, लेकिन हमें इस वाले पॉइंट से जरूर होकर खींचनी है। ये हो जाएगी इस टाइप से और इसी तरह से हम यहाँ खींच लेंगे। इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इनके नाम रख लेंगे। तो इसका हमने नाम रख लिया A और इसका हमने नाम रख लिया B। अब हम ये दूरी नाप के देखेंगे बराबर है या नहीं है, जो स्पर्शरेखाएं खींची हैं वो बराबर है या नहीं है। तो अब नाप लेते हैं, P से लगा के A तक की दूरी नापनी है। ये लंबी कितनी खींची हुई है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये वाली जो दूरी नापनी है वो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की नापनी है। तो हम नापेंगे 0 से, और ये जो लगभग दूरी प्राप्त हुई में 4.5 के लगभग, ये क्या है 0 और ये क्या है 4.5, तो 4.5। अब ये वाली दूरी नापेंगे तो ये वाली कितनी आएगी, इसे नाप लेते हैं। तो ये भी कितनी आ रही है, आप देख सकते हैं ये भी कितनी है 4.5। तो स्पर्शरेखाएं हमेशा वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्पर्शरेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आई हमारे पास, 4.5 सेंटीमीटर आई है। अब चित्र बनाने के बाद हम क्या करना पड़ता है, हमें रचना लिखनी पड़ती है। यहाँ लिखेंगे, फिर जब भी चित्र बना लोगे आप एग्जाम में, उसके बाद हमें क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं। तो रचना के चरण कैसे लिखते हैं, जिस तरह से हमने क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है, उसी प्रकार से हमें क्या लिखने पड़ेंगे, चरण लिखने पड़ते हैं। अब चाहो आप इसे 2 पॉइंट में लिख दो या 3 पॉइंट में लिख दो या 4 पॉइंट में लिख दो। तो रचना हम किस टाइप से लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा है, 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हम सबसे पहले हमने क्या करा है, सर्कवृत्त हमने 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। फिर बिंदु O को केंद्र मानकर हमने क्या करा है, 6 सेमी का वृत्त बनाया। तो जो वृत्त ये वाले बने हुए, ये क्या हो गए, संकेंद्रीय वृत्त हो जाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त हो जाएंगे। फिर हम अगला पॉइंट आने के लिखेंगे कि हमने O से P को मिलाया, यानी हमने क्या कर लिया, एक सीधी रेखा खींच दी। फिर हमने क्या करा है, OP का हमने क्या करा है, लंब समद्विभाजक। जब लंब समद्विभाजक करा है तो ये क्या कर रहा है, बिंदु M पर बिंदु M पर क्या कर रहा है, काट रहा है। अब क्या लिखेंगे हम कि OM या MP के बराबर दूरी लेकर हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। अब ये जो वृत्त हमने बनाया वो O को और P को स्पर्श करता है। अब ये जो वृत्त है, M केंद्र वाला जो वृत्त है, वो O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु A पर काटता है और B पर काटता है। फिर हम क्या करेंगे, P से A को मिला दिया और P से B को मिला दिया, ये क्या हो जाएंगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि नापने पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या है, PA और PB बराबर कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में कराऊंगा।